हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल श्रुति केम और वी आर डीलिंग हियर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये है आपका सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो ज़रूर देख लो, क्योंकि उसके बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आज के सेशन में मेनली एक हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। जो भी कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा उसका एप्लीकेशन होगा। Okay, so in today's lecture we will discuss one more term जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि उसका क्या यूज है, बट उसको टर्म नहीं दिया है, उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं दी है। तो उसको समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। आप मुझे एक बात बताओ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? सबको पता है। इन द केस ऑफ सॉल्यूशन जो कंडक्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की, वही आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी, है ना। कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन के केस में हम लें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस 2 इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा वो क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तभी जो इस सेल से जो भी हम मेजर करेंगे कंडक्टेंस, जो भी कंडक्टेंस मेजर होगा वो होगी आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। अगर कोई 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो वो जो कंडक्टेंस देगी वो कितनी होगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पर सॉल्यूशन में हमेशा ये केस नहीं होता। जब भी आप लोगे, आप 1 सेंटीमीटर का इलेक्ट्रोड जरूरी नहीं लो। हो सकता है कुछ आप ऐसा इलेक्ट्रोड लो जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर ना हो, बड़ा हो सकता है उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो, तो हमेशा हम इसको नहीं ले सकते। तो इन दैट कंडीशन कोई और सेल है जिसके जो साइज है वो डिफर कर रही है, दूरी डिफर कर रही है, एरिया डिफर कर रहा है, उस केस में आपका ये जो सेल है ये कुछ कंडक्टेंस देगा। तो आप इस पर्टिकुलर सेल में स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? जस्ट आप क्या करोगे, इनका जो लेंथ होगा और उनकी जो एरिया होगी, लेंथ बाय एरिया से इसको कंडक्टेंस को आप मल्टीपल कर दोगे और इससे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, ठीक है। तो ये जो टर्म है, ये जो L/A का रेशियो है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। किसी भी सेल की अपनी एक L/A की वैल्यू फिक्स होती है। जो भी कंडक्टेंस आती है, अगर उस सेल की L/A की वैल्यू से आप उसको मल्टीपल कर देते हो तो आपको मिल जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये जो सेल कांस्टेंट क्यों है, ये कांस्टेंट क्यों बोला गया? क्योंकि हर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। L/A इसका हमेशा फिक्स होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड आप चेंज नहीं करोगे। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है इस सेल के लिए, इस वजह से इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। और इसकी यूनिट क्या होगी? बहुत सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ऐसा यूनिट में मीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है ये आपको पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि L/A से मल्टीपल करते हैं, बट इसको टर्म नहीं दिया था, तो हमने आज टर्म दे दिया, इसकी ऐसा यूनिट दे लिया और इसको सेल कांस्टेंट कहते क्यों है ये डिस्कस कर लिया। चलो, तो आज की क्लास में मैंने जैसे बोला कि आज प्रैक्टिस सेशन होना है, so let's start our practice. So before starting the practice, let me tell you something about the units. क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूनिट्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, आप उसमें ज़्यादा गलती करते हो सकता है आपने सही फॉर्मूला लगाया हो, क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो, बट यूनिट्स की वजह से आपने आंसर गलत रिपोर्ट कर दिया हो। तो यूनिट्स का बहुत ध्यान देना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इवन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको जिसने इग्नोर किया उसने सही से कॉन्सेप्ट लगाने के बावजूद क्वेश्चन को गलत कर दिया। ओके, लेट अस डिस्कस सम यूनिट्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम का जिक्र बार बार होता है, तो कौन कौन से यूनिट है जिससे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? एक तो आपका लीटर और मिलीलीटर में होता है। आपको क्या पता है? 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर, ये पता है। दूसरा क्या तरीका है? सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, है ना। ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ यूनिट्स हैं जिससे कि आप वॉल्यूम को हर जगह रिप्रेजेंट करते हो। तो इनका आपस में रिलेशन पहले समझ लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ओके,
1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखिए इन दोनों टर्म का आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले ये जानिए कि लीटर जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है और ml जो होता है मिलीलीटर्स वो सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो कभी भी डेसीमीटर क्यूब होगा उसको लीटर में आप लिख सकते हो या सेंटीमीटर क्यूब होगा उसको ml में लिख सकते हो। तो ये बात पहले आप अपने माइंड में नोट कर लो। अब सेकेंड, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी, यहाँ पे डिस्कस किया था 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। उसी तरह आप कैसे लिख सकते हो, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पे आप ml में भी लिख सकते हो। ओके, ये रिलेशन याद रखना। आपको सबसे ज्यादा अपने माइंड में क्या फिक्स कर लेना है, एक तो ये ml और डेसीमीटर क्यूब सेम होता है और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, ये दो रिलेशन आप अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो। ये तो हो गया यूनिट्स की बात। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। चलो लेट अस डू दिस, कन्वर्ट दिस टर्म इनटू ग्राम पर लीटर। कैसे करोगे, लेट्स डू इट। ठीक है, आपको क्या वैल्यू दी हुई है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है ना। इसको आपको ग्राम पर लीटर में चेंज करना है। तो बस आप क्या करोगे, केजी को ग्राम में चेंज करोगे, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करोगे। तो कैसे करोगे, 5 × 10⁻³ ऐसे ही रहने दो। केजी को किस में करोगे, ग्राम में, तो क्या हो गया 3 ग्राम्स। और मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करोगे तो क्या हो गया लीटर, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यू विल गेट 5 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन में केजी पर मीटर क्यूब को जब ग्राम पर लीटर में चेंज करोगे तो वैल्यू सेम आएगी। ओके, एक बार इसे करके देख लो। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करो, इसको पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, देखो आपसे होता है कि नहीं। ओके, लेट मी डू इट फॉर यू। ये वैल्यू दी हुई है, इसको आपको ग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो क्या करोगे, केजी को ग्राम में चेंज करोगे, क्या होएगा 10⁻³ ग्राम, और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो क्या होगा 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, बस आप यूनिट्स को यहाँ पे चेंज कर लो। अब क्या आएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा 6 × 10⁻³ और ये अगर आपका न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर से तो 3 ग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द आंसर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने किया, आप इसको कर लो, ये तरीका है करने का, आप बहुत जल्दी भी कर सकते हो इसको, इट इज टोटली अप टू यू। नाउ कन्वर्ट दिस वैल्यू, ओके, पॉज इट एंड डू इट बाय योरसेल्फ। सो लेट मी डू इट फॉर यू। क्या आपको वैल्यू दी हुई है, 0.1 m को आपको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। ये जो कुछ लिखा है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं करना, पर सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब का इनवर्स ले सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका सेम है। तो आपको 0.1 m को इसमें चेंज करना है। तो m क्या होता है, m होती है मोलैरिटी। m क्या होती है, m की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, है ना, यही होती है। तो आपको ये क्या दिया हुआ है, मोल लीटर, इसको आपको चेंज करना है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, 0.1 सेम रहेगा, मोल को मोल में चेंज करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ मोल लिख दिया। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, यानी 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, -3 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको क्या कह सकते हो 1 × 10⁻⁻4 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इजी था ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे एक और कर लेते हैं, डू इट, पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, बहुत आसान है। चलो मैं करती हूँ। 0.1 m मीन्स 0.1 मोल पर लीटर, इसको हमें किस में चेंज करना है, मोल पर मीटर क्यूब में। मोल तो सेम रहेगा 0.1 m मोल, और 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा,
just you will get 10⁻² मोल पर मीटर क्यूब। ओके, तो होपफुली आप कन्वर्जन अब कर लोगे, यूनिट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको करने के बाद हम आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। चलो, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो भी आपने पिछले क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो होपफुली आप कर लोगे इन्हें। देखो, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। A 0.05 molar KOH solution offered a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell of cell constant this value. What is the value of molar conductance? बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसको आप खुद से करने की कोशिश करो, बहुत आसान है। आपके लिए मैं करूंगी, मगर आप ट्राई करो खुद से करने की। चलो तो फिर मैं करती हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप गिवन क्या क्या वैल्यूज है। गिवन है रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे पूछा क्या, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से रिमाइंड कर लो। ये हमने पढ़ा था ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय सी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, सेल कांस्टेंट इनटू जी। और जी क्या होता है, 1/r। तो यहाँ से आप 1/r आप यहाँ पे रख दो तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सेल कांस्टेंट गिवन है और 1/r गिवन और r गिवन है, तो यहाँ से g निकल जाएगा। तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो पहले k निकाल लेते हैं, क्या होगा, L/a 1/r, g इक्वल टू 1/r। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। L/a की वैल्यू क्या दी है सेल कांस्टेंट की, 0.316 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर इंटू 1/r, दैट इज 1/31.6 ओम। तो ओम को क्या होगा यहाँ पे, what we will get, we will get 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम को हम किस में लिख सकते हैं, सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करो, आपको मिल जाएगा मोलर कंडक्टेंस। मगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे C की वैल्यू जो है वो मोलैरिटी में दी हुई है। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको आप सेंटीमीटर के टर्म में लिखो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है, 0.05 m मीन्स 0.05 मोल पर लीटर। आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करोगे, 0.05 मोल, लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 0.05 इंटू 10⁻³ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से 5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये वैल्यूज आपको मिल गई। अब बस इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज आपको मिलनी हुई है इसको पुट कर दो। के की वैल्यू क्या मिली थी, -2 सीमेन पर सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू क्या मिली थी, 5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, थाउजेंड बाई 5 सीमेन पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन से per mole. This is your final answer. So let us go through it once more. क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दिया था KOH का, इसका रेजिस्टेंस दिया था, ये थी, इसकी कंडक्टिविटी सेल की सेल कांस्टेंट दी हुई थी, आपको मोलर कंडक्टेंस पूछी। तो आपने पहले क्या निकाला, आपने पहले कंडक्टेंस निकाला 1/r। ओके, फिर यहाँ पे L/a की वैल्यू गिवन है, इसको पुट किया, 1/r की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल गई जो कि आपकी इतनी आई। फिर इसके बाद हमने कंसंट्रेशन को सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में लिखा। तो जस्ट कन्वर्जन मैंने डिटेल में किया है, आपको कन्वर्जन मिल सकता है। 0.05 को आपने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया, ये मिला। फिर ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू मिली और यहाँ से स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू मिली, वो इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। इसमें पुट कर दिया तो हमें ये आंसर मिल गया। ओके, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, रीड दिस क्वेश्चन। When a certain conductivity cell was filled with 0.02 molar KCl which has specific conductivity of this much,
then it had resistance of this much. When the KCl is replaced by 0.025 K2SO4 solution, it has resistance of this value. Calculate cell constant, conductivity of K2SO4 and molar conductance of K2SO4. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन? पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे वैल्यूज डाटा गिवन है. आई विल सजेस्ट यू टू डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ गलतियां करते हो. क्वेश्चन इजी दिखता है बट करते वक्त बहुत सारी गलतियां आती हैं सामने, तो आप इसको खुद से करो, तब हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं. तो सेल कांस्टेंट में जो KCl की डाटा गिवन है, KCl के डाटा उनको हम स्टडी करते हैं. तो क्या क्या गिवन है? कंसंट्रेशन क्या दिया है KCl का? 0.02 m. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या दी है KCl की? 0.25 पर मीटर. और रेजिस्टेंस गिवन है कितनी है? 80 ओम. तो रेजिस्टेंस आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल G 1/80 आपकी G होगी. ठीक है, अब यहाँ पे आपको G की वैल्यू गिवन है और आपको K की वैल्यू गिवन है, तो सेल कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा. करके देखो, सिंपल G L/A इक्वल टू K. ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. G की वैल्यू डाल लो 1/80 L/A और K की वैल्यू क्या है? 0.25. ओके, तो L/A की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0.25 इंटू 80, 20 पर मीटर. ओके, ये आपको सेल कांस्टेंट मिल गया. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4. यहाँ पे कंडक्टिविटी से क्या मतलब है? कंडक्टिविटी से क्या पूछना जा रहा है? कंडक्टिविटी से उसका मतलब है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का. तो K2SO4 की स्पेसिफिक कंडक्टेंस को पूछा है, इसको सॉल्व करो. ओके, तो आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है? पहले L/A की वैल्यू आप सेल की निकाल चुके हो. सेल की L/A वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कंसंट्रेशन चाहे किसी चीज का हो, KCl का हो या K2SO4 का हो. तो कितनी आई है? 20 मीटर इनवर्स. और क्या वैल्यू गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है. ओके, रेजिस्टेंस बाय K2SO4 गिवन है ना, कितनी है रेजिस्टेंस? 320 ओम. ओके, L/A की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, 1/R G होता है इंटू L/A इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस. यू विल गेट इट. सॉल्व करो. 1/R 1/320 इंटू 20 इज इक्वल टू K और 1/16. यहाँ से क्या आ गया? K इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू 0.0625 सीमेन पर मीटर. ओके, यहाँ पे आपको K की वैल्यू मिल गई, दैट इज 0.0625 सीमेन पर मीटर. अब क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? मोलर कंडक्टेंस. अब मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा, बहुत आसान है, कंसंट्रेशन सीधे गिवन है और आपको K की वैल्यू गिवन है, तो मोलर कंडक्टेंस निकाल लो कैसे? इक्वल टू K/C. बस ध्यान क्या देना है? C के यूनिट को और इसके यूनिट को. इसमें क्या है? मीटर में है और यहाँ क्या है? मोल पर लीटर में. तो लीटर को आप मीटर में पहले चेंज करोगे, तो C को 0.0025 मोल बाय लीटर है, तो चेंज करो. 1 लीटर इक्वल टू -3 मीटर. अब ऊपर करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको वैल्यू? तो ये जो C की वैल्यू आई है, इसको आप यहाँ पुट करो और यू विल गेट द आंसर. K की वैल्यू क्या है? 0.0625 और C की क्या वैल्यू की कैलकुलेट किया हमने? 2.5 मोल मीटर क्यूब. So what will get? -3 सीमेन. ओके, तो आपको मिल गया. एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर. सारे डाटा गिवन होते हैं. तो लेट अस रिवाइज वंस मोर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे KCl था,
KCl की वैल्यू कंसंट्रेशन दी हुई थी, रेजिस्टेंस दी हुई थी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई थी और आपको सेल कांस्टेंट पूछा था। तो सेल कांस्टेंट निकाल लोगे, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आपका कंडक्टेंस होता और कंडक्टेंस टू सेल कांस्टेंट आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती। जस्ट यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। सेकंड आपका कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4। तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट आपने ऑलरेडी निकाल लिया, तो K2SO4 हो या KCl हो, सेल कांस्टेंट वही रहेगा। तो सेल कांस्टेंट को यूज करके और रेजिस्टेंस को यूज करके आप सिंपली स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम मोलर कंडक्टेंस पे आते हैं। मोलर कंडक्टेंस में आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन गिवन तो है पर यहाँ पे पर मीटर के फॉर्म में है और यहाँ पे लीटर के फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन को मीटर के फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने पहले चेंज किया कंसंट्रेशन को, फिर उसके बाद वैल्यूज को पुट कर दी और हमें मिल गया हमारा आंसर, जो कि ये था। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से करोगे तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, बट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो डू इट। सो प्लीज डोंट फॉरगेट द लाइक द वीडियो। आप जब लाइक करोगे ना तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी, मेरी एंथुजियाज्म, मेरे को पढ़ाने का और मन करेगा। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। ओके, so keep revising and keep studying.